तो जड़ भरत ने कहा कि जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए वेद शास्त्रों में सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए लोग वेद शास्त्रों को वैसे ही यूज करेंगे। ऐसे लोग आध्यात्मिकता में आगे कैसे बढ़ सकते हैं भला। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग जब अपनी पूरी इच्छा पूरी कर लेते हैं, जो भी इच्छा थी, पुत्र चाहिए तो उनको पुत्र मिल जाता है, उनको बड़ा घर चाहिए तो उनको बड़ा घर मिल जाता है, उनका बड़ा व्यवसाय करना है, उनको अपना बड़ा व्यवसाय करना है, एक बहुत बड़ा मर्चेंट बनना है तो वो भी उनका पूरा हो जाता है, उनको अपनी आयु लंबी करनी है, आयु भी लंबी हो जाती है। मतलब सरप्राइजिंगली आयु लंबी करने के भी यज्ञ होते हैं वेद शास्त्रों में, जिससे कि आप और लंबा उम्र जी सकते हो। ये तो ज्ञान योगियों के लिए भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्म योगियों के लिए, ज्ञान योगियों के लिए भी पॉसिबल है। सो आप यू जस्ट नेम इट एंड द सोल्यूशन इज अवेलेबल इन वेदास। सो देर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल इन सनातन धर्म। सनातन धर्म में आपको जो चाहिए आप पा सकते हो, जो चाहिए। आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी मिलेगी। गोलोक चाहिए, आपको कृष्णा चाहिए, कृष्णा भी मिल सकते हैं। हर चीज की एक प्रोसेस बनी हुई है, आपको जो मांगते हो आपको सब मिल जाता है। सो सनातन धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इम्पॉसिबल। ऐसा होता तो हिरण्यकश्यपु या फिर रावण या फिर कंस, ये लोग कभी तपस्या करते ही नहीं है अगर उनको लगता कि कोई चीज प्राप्त हो नहीं सकती। ये सबको भरोसा था कि वेद शास्त्रों में है। तो जड़ भरत इसी वेद शास्त्रों को रिफर करके बोल रहे हैं कि जब तक ऐसे वेद शास्त्रों को लोग रिफर करेंगे उनकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगी। और मान के चलो इनकी इच्छा पूरी हो जाती है, जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और जब वो मुड़ के देखते हैं अपनी जिंदगी को, तो उनको लगता है ये सब कुछ तो सपना लग रहा है। तब लग रहा था कि बहुत जरूरत है, मिलना चाहिए मिलना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ है तो ऐसा लग रहा है कितना एफर्ट किया। ये सब कुछ इट लुक्स जस्ट लाइक अ ड्रीम व्हेन दे लुक बैक, एंड देन इट लुक्स फॉल्स ऑल्सो। सब कुछ झूठ लगता है। कभी कभी ऐसे पीछे देखकर लगता है फ्यूटाइल एफर्ट्स थे। अभी देखो कई सारे आईआईटियंस हैं। आईआईटियंस ने अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था न्यूज में कि आईआईटियंस एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे आईआईटियंस इकट्ठे आ रहे हैं और एकेडमिक फील्ड में अपना ये बना रहे हैं, छाप छोड़ रहे हैं। मतलब क्या, वो लोग ट्यूशंस खोल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उनके ट्यूशंस बहुत अच्छे से चल रहे हैं आईआईटियंस के। और वो पूरे देश में बच्चों को बहुत 99 रुपीज या 100 रुपीज में ट्यूशंस ले रहे हैं पर बच्चा, और उनको बहुत अच्छे से कमाई हो रही है। तो अभी इन आईआईटियंस को जो पूछा गया कि अब आप अपनी इंजीनियरिंग के बारे में, अपनी आईआईटी प्रिपरेशन के बारे में सोचते हो तो आपको कैसे लगता है, तो उन्होंने कहा कि अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि इतना एफर्ट लेने की जरूरत ही नहीं थी। जिंदगी बहुत आसान है, सिंपल है। जिंदगी जो सिंपल है, सिंपल तरीके से भी जी जा सकती है। हमने एक्सट्रीम एफर्ट्स लिए हैं जिसकी अभी जरूरत महसूस नहीं होती। तो जमाना बदल रहा है, ऐसे करके उन्होंने बोला। ये सबके लिए सच नहीं है, मे बी उनके लिए सच है, नॉट अप्लाइड टू एवरीबडी। बट द ट्रुथ इज कि ये तो एक छोटा सा पार्ट है जो हमने अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं दुनिया में। ऐसे हर रोज हर इंसान जो कई सारी चीजें अचीव कर लेता है, वो हर रोज पीछे मुड़ के देखता है अपनी जिंदगी को, और उसको लगता है सब फ्यूटाइल था। उसको बस वही पल अच्छे लगते हैं जो उसने भगवान के सानिध्य में बिताए होते हैं। इसलिए कहते हैं जितनी मेमोरीज बना सकते हो कृष्णा के साथ, उतनी ज्यादा मेमोरीज बनाने की कोशिश करो। जितनी ज्यादा मेमोरीज बनाओगे उतना ज्यादा आपको पीछे मुड़ के देखोगे, तो यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सो यहाँ पर जड़ भरत ने कहा कि मटेरियल वर्ल्ड में जब ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको सब कुछ ऐसे ड्रीम लगने लगता है। फिर उनको अपनी सारी अचीवमेंट्स इनसिग्निफिकेंट लगने लगती है। जो भी उन्होंने अचीव किया है लाइफ में उनको लगने लगता है ये बहुत ही छोटा है, ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ी बात है नहीं जो भी अचीव किया है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको जब कहते थे आपको कैसे लगता है आपने ये साइंस का प्रोजेक्ट इतना बड़ा ये सक्सेसफुली लॉन्च किया, आपने रॉकेट लॉन्च किया, ये किया वो किया, तो कहते अभी ऐसे लगता है जैसे कि पूरा आसमान बाकी है, बस थोड़ा सा ही हमने करा है। मतलब एक चींटी ने जैसे एक पहाड़ को क्रॉस कर लिया हो, वैसे हमें लग रहा है, लेकिन आसमान बाकी है। तो आपको मटेरियल अचीवमेंट्स आपके हमेशा इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, आप कितना भी अचीव करो। जब तक आपके मन में रजोगुण है, आपके शरीर में रजोगुण है, आपको अचीवमेंट छोटी 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 ही लगती रहेगी। देयरफॉर
वन देन सीज द वेदास डू नॉट गिव डायरेक्ट नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो आप देखो वेद शास्त्र जो होता है ना वो सीधे कृष्णा के पास लेके नहीं जाते। जैसे ऐसे ऐसे गोल ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कृष्ण की ओर ले जाते, सीधे लेके नहीं जाते। तो जड़ भरत ने फिर स्माइल किया, उन्होंने कहा कि देखो इट इज द माइंड। उन्होंने कहा जड़ भरत ने, इट इज द माइंड। माइंड जो है वो सारे मटेरियल इसके लिए एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। हम यहाँ पे जो भी जिस भी बॉडी में है वो मटेरियल इसकी माइंड की वजह से ही है। और माइंड हमेशा पुण्य की ओर खींचा जाता है या पाप की ओर खींचा जाता है। तो कल हमने एग्जाम्पल देखा था, माइंड जो है हाथी की तरह अपना पूरा फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए वो खींचा जाएगा। हाथी का माइंड होता है, वो पूरे फैमिली को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए, पुण्य करने के लिए उसकी बहुत इच्छा हो जाती है। और वही माइंड जो होता है वो दूसरों का नुकसान करने के लिए भी या पाप वृत्ति करने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे कई सारे लोग गैम्बलिंग करते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे एक इंसान का माइंड जो है वो उसको कसीनो खोलने के लिए बोलता है, कसीनो का पैसा दान करने के लिए बोलता है। तो वो तमोगुण भी यूज करता है कसीनो खोलने के लिए, दान करने के लिए अपना सत्वगुण यूज करता है। और कसीनो कई सारे मुंबई में चलाना है उसको, गोवा में चलाना है उसको, अलग अलग जगहों पर चलाना है, तो वहां पे वो रजोगुण यूज करता है। तो एक इंसान के अंदर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है और वो सारे ऐसे बैलेंस आउट करके यूज करे जा रहा है। सो ही इज जस्ट प्लेइंग अराउंड विथ प्रकृति। तो ऐसे जो लोग होते हैं, तो माइंड है, इसका जो माइंड है वो जिम्मेदार है, उसको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा के रखेगा, वो उसको ये नहीं करने देगा। कभी पुण्य से अट्रैक्टेड है उसका माइंड, कहता है चैरिटी कर चैरिटी कर, तू 2300 करोड़ कमा रहा है साल के, तो उसमें से तू दान कर। फिर वही माइंड कहता है तू और एक कसीनो खोल ले, तू और एक कसीनो खोल ले, तो तमोगुण करता है, रजोगुण होता है। सो एज ए रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है कि उसके कर्म ऐसे उल्टे पलटे होते रहते हैं। तो जो पुण्य किया है उसका वो अच्छे कर्म भी भुगतता है, अच्छे रिजल्ट्स, और जो पाप कर रहा है उसके भी रिजल्ट्स। तो पायस और इम्पायस एक्टिविटीज के सफरिंग्स उसको बार बार सहने पड़ते हैं। इस तरीके से उसके ऊपर आवरण रहता है हमेशा, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। तो ये वही लोग हैं जो छाती चौड़ी करके समाज में बोलते हैं कि हम देखो भाई हम किसी का गलत नहीं करते, हमें लगता है हम जितना दान करते हैं उतना कोई भी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। यहाँ के लोग तो इतना कमाते भी नहीं है जितना हम दान करते हैं, इनकी जिंदगी की कमाई हमारे दान के सामने फीकी पड़ जाए। ऐसे छाती चौड़ी करके बोलेंगे, माना कि आप बहुत अच्छे से दान कर रहे हो लेकिन आप समाज का भला भी तो नहीं कर रहे हो, आप परिवार उजाड़ रहे हो लोगों के। ये तो तमोगुणी एक्टिविटी है, इसका कहीं ना कहीं तो आपको रिजल्ट आएगा, इस जन्म में नहीं नेक्स्ट जन्म में तो पक्का आएगा। सो ये लोग जो होता है अगले जन्म का लेखा जोखा करके रहते हैं, तीनों गुणों को यूज करके। इन दिस वे माइंड, इनका जो माइंड है वो उनको बहुत ट्रबल करता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा के रखता है। कभी इनका माइंड जो है इनको देवता देवता बना देता है, कभी इनका माइंड जो है वो उनको एनिमल बना देता है, कभी इंसेक्ट बनाता है, कभी ह्यूमन बीइंग बनाता है, कभी बर्ड बनाता है। सो हम लोग भी ऐसी योनियों से जा चुके हैं, हम लोग भी कभी ना कभी देवी देवता रहे होंगे, हम लोग भी कभी ना कभी सत्यलोक महरलोक जनलोक में ऋषि मुनि जटाधारी ऋषि मुनि रहे होंगे, हमने लाखों लाखों साल तक तपस्या करी होगी, हम लोग भी कभी ना कभी ब्रह्मा जी रहे होंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि आज हम वैष्णव हैं, आज हम भागवत कथा सुनते हैं, आज हम हरि नाम लेते हैं, और हमें ब्रह्मा जी बनने में इंटरेस्ट नहीं है। हमें ना ब्रह्मा जी बनना है ना इंद्र देवता बनना है, हमें ना कोई ब्यूटीफुल गॉडेस बनने का मन करता है, ना फेरी बनने का मन करता है, अप्सरा बनने का मन नहीं करता, किसी को कुबेर बनने का मन नहीं करता, किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी के ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है मुझे अश्विनी कुमार बनना है, क्योंकि हम ऑलरेडी देवता गणों की जिंदगी जी कर आए हैं। फिर हमारा मन भी नहीं करता हिमालय में जाके मेडिटेशन करने का, क्यों नहीं करता, ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं। तो व्हाट इज डन एंड डस्टेड डजंट इंटरेस्ट अस। इट इज एज गुड एज कि आपने एक टॉय के साथ खेल लिया, अब आपका टॉय से इंटरेस्ट चला जाता है, आप बार बार एक ही टॉय से लंबे समय तक नहीं खेल सकते। तो हमें ब्रह्मा जी क्यों नहीं बनना, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम वी हैव बीन देयर एंड केम बैक। हमें कोई देवी देवता बनने का मन नहीं क्यों करता, क्योंकि एक वैष्णव होता है उसने पिछले किसी कई कई जन्मों में ये ड्यूटी करके आया होता है वैष्णव। हमें अप्सरा नहीं बनना है,
क्यों? क्योंकि किसी ना किसी जन्म में हमने स्वर्ग लोक में हम लोग कोई ना कोई अप्सरा का रोल हमने निभाया होगा पक्का। तो हमें ना स्वर्गलोक से आसक्ति है, ना जटाधारी मुनि बनने में हमें इंटरेस्ट है। हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, हमारी क्यूरियोसिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सो नाउ इवन इफ समबडी गिव्स अस अपॉर्चुनिटी, हम बोलेंगे नहीं भैया गोलोक ही अच्छा है, नहीं भैया वैकुंठ ही अच्छा है, हमें नहीं जाना, कुछ नहीं, आप कितना भी हमें बताओ ये मिलेगा वहां पे वो मिलेगा, चलो चलो हम नहीं आएंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैष्णवा एंड ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण जो होता है उसके चांसेस होते हैं कि वो सब कुछ करके नहीं आया है, तो उसका इंटरेस्ट मुक्ति में बहुत रहता है। उसका इंटरेस्ट जो होता है भगवान भक्ति में तो नहीं होता, लेकिन कर्म योग में रहेगा, ज्ञान योग में रहेगा, ध्यान योग में रहेगा। वैष्णव का इंटरेस्ट ना कर्म योग, ध्यान योग और इसमें होता ही नहीं। वैष्णव को सिर्फ भक्ति योग करना होता है। और अगर भक्ति योग में बहुत अच्छे से कर रहा है तो पिछले जन्म में भी भक्ति योग करके ही आया है, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सो डिवोटीज का इंटरेस्ट ना होने का कारण ही यही है, दे हैव ऑलरेडी लिव्ड दैट लाइफ। सो आपका कॉन्फिडेंस कोई चकनाचूर कर नहीं सकता। आज के बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि यू आर नॉट वर्दी, आप तो गए गुजरे हो, आप तो होपलेस हो, आप तो स्टूपिड हो, आपसे तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, आप ऐसे हो आप वैसे हो, तो अपने आप पे भरोसा रखना, सोचना कि हाँ मैं हरिनाम तक ये सब कुछ करके पहुंचाऊं, नहीं तो मैं हरिनाम तक पहुंचता नहीं। अगर मैं हरिनाम तक पहुंचा हूं तो आई हैव बीन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेमिगॉड इन माय पास्ट लाइव्स। तो अब मेरे सामने बाकी लोग चाहे कोई भी फर्स्ट रैंक लाए चाहे सेकंड रैंक लाए, वो इतना ये नहीं हो सकता बिकॉज आई एम टेकिंग हरि नाम। तो आपका कॉन्फिडेंस कोई जीरो नहीं कर सकता, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता बेस्ड ऑन योर बॉडीली कंसेप्शन। अंडरस्टूड? सो डिवोटी को कोई जरूरत नहीं होती कभी भी ये सोचने की कि डिवोटी जब ऐसी कंप्लेन लेकर आते हैं मेरे को ये नीचा दिखाता है, मुझे ऐसे बोला, मुझे चार लोगों के सामने वैसे बोला, तो हैरानी होती है कि डिवोटी भागवतम क्यों नहीं पढ़ रहा है। एक अगर भौतिकवादी बोले तो हमें समझ में आ सकता है, लेकिन डिवोटी के पास प्रभुपाद ने भागवतम छोड़ के गया, हमारे दादा गुरु है। अगर हमारे फैमिली में हमारे दादाजी हमारे लिए कोई किताब छोड़ के जाते हैं, तो एज अ पोता पोती वो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कुटुंब का, हम अपने परिवार की जो लीगेसी है वो कैरी फॉरवर्ड करें। तो भागवतम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना यहाँ पर कि ये जो जीवात्मा होती है वो हर तरीके की बॉडी में जाकर आ जाती है भक्त बनने से पहले। सो जड़ भरत ने यही कहा कि एक आत्मा जो होती है वो जब तक तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण से कवर्ड रहेगी वो सारी बॉडीज में जाकर आएगी। सो हम लोग भी सारी बॉडीज में जाकर आए हैं, ऑलरेडी आए हैं। अब हरि नाम लेने के बाद तो हम नहीं जा सकते स्वर्ग में। हरि नाम लेने के बाद ना हम तपोलोक जा सकते हैं, ना जनलोक जा सकते हैं, ना ब्रह्मलोक जा सकते हैं, सत्यलोक नहीं जा सकते, हम पितृलोक नहीं जा सकते, हम स्वर्ग लोक नहीं जा सकते, क्योंकि हमें तो हरि नाम से आसक्ति हो गई। और हरि नाम का धन इन सारी लोकों में है ही नहीं। तो लकीली हम लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो गए ऊपर के लोकों में जाने के लिए। हम जाएंगे तो वैकुंठ ही जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं। बट वैष्णव को जाकर आया होता है वैष्णव ऑलरेडी, इसलिए वैष्णव को स्पेशल प्लेस है कृष्णा के हार्ट में, क्योंकि कृष्णा को पता होता है कि वैष्णव की क्वालिफिकेशन कितनी हाईफाई है। सो अपने आप को कभी कम मत समझना, ठीक है? अगर आपको मन भी करेगा अपने आप को बहुत ज्यादा गया गुजरा समझने का, तो भी अपने आप को समझा देना कि आई एम डेफिनेटली मोस्ट क्वालिफाइड देन 99.99% पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ प्लैनेट। प्लैनेट क्या, यूनिवर्स, यूनिवर्स में ही वैष्णव बहुत कम है। तो पूरे यूनिवर्स में देवी देवताओं से भी अच्छी क्वालिफिकेशन वैष्णव की है। यू डोंट नीड टू फील एनी लेस। तो हमारे महाराज कहते थे नेवर फील लेस ऑफ एनीथिंग, नेवर फील शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। महाराज कहते थे कि कभी भी ऐसे मत समझना कि मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसे कभी नहीं समझना। वैसे ही अपने आप को लेकर कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करना कि मैं बुरा हूं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। हाँ बचपन में बोला होगा, माँ बाप तो बोलते ही है, होपलेस है, स्टूपिड है, केयरलेस है, माँ बाप तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन आपके ऊपर है कि आप अपने आप को क्या समझते हो। जीवेर स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास। तो आप नित्य दास थे, हो और रहोगे। आपकी आइडेंटिटी कोई बदल नहीं सकता। अब आइडेंटिटी कोई नहीं बदल सकता, और ये आइडेंटिटी सुप्रीम आइडेंटिटी, इससे बड़ा सर्टिफिकेट आपको कोई दे नहीं सकता। और आपको याद भी आ गई है आपकी आइडेंटिटी।
तो इसके सामने बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, इसने मुझे ये बोला, ये बोला, फलाना बोला, टिमकाना बोला, ऐसे सारा बचपना प्रहलाद महाराज को भी शोभा नहीं देता। हमें क्या शोभा देगा, 5 साल का प्रहलाद है, उसे भी शोभा नहीं देता। इट डजेंट सूट अस एज वेल। सो एज अ डिवोटी ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे ही आपको कोई क्रिटिसिज्म आता है, परिवार से आता है या फिर बाहर से आता है, हमेशा अपने मन में ये याद रखना, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ डेमीगॉड, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज सम काइंड ऑफ एंजल, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज ब्रह्मा जी, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज वन ऑफ द ऋषि मुनीज इन सत्यलोका, आई वॉज मेडिटेटिंग। अब वो वाला हायर, वो वाला याद रहेगा, it will really not matter to you that right now what is being told to you। आई बात समझ में? स- आ रहा है समझ में? अब आपका कॉन्फिडेंस जाने की कोई जरूरत है किसी की वजह से? इज देर एनी रीजन टू फील? अच्छा, किसी से डरने की जरूरत है अभी? आरंट यू ऑल बेटर? जो हरिनाम तक पहुंचा है, क्या वो इंसान बेटर नहीं है अभी? अंडरस्टूड? तो फियरलेस, इसीलिए प्रभुपाद फियरलेस थे। नहीं तो प्रभुपाद के पास फियरलेसनेस कहाँ से आएगी? यूएस जाना है, नया तरीका है रहने का, नए लोग हैं, कोई जानता नहीं, उनकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं पता था। प्रभुपाद को फियरलेसनेस ही इस बात को लेकर आई थी। सो इन दिस वे द माइंड कॉजेस अस टू टेक बर्थ। माइंड जो होता है वो हमें बार बार जन्म लेने पे मजबूर करता है। बर्ड्स, एनिमल्स, एक्वेटिक्स, स्टोन, रॉक्स, हर चीज में माइंड जबरदस्ती रीजन बन जाता है। तो जड़ भरत को अपनी पास्ट लाइफ याद आई और उन्होंने बोला कि ओ किंग, ये मटीरियलिस्टिक माइंड जो होता है वो आपको एक मटीरियल वर्ल्ड में ट्रैप करने के लिए ये करता है, प्रवृत्त करता है। क्योंकि माइंड जो होता है उसकी वजह से हम सफर करते हैं, माइंड की वजह से हम एंजॉय करते हैं। अब देखो, माइंड अगर आपको बोलेगा ना ड्रिंकिंग इज गुड, तो आप एंजॉय करोगे। माइंड अगर बोलेगा ना ड्रिंकिंग इज बैड, तो आप उल्टी करोगे। तो बताओ, माइंड के हाथ में है या टंग के हाथ में है? किसके हाथ में? माइंड है ना। सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई यस दे? माता जी। हाँ, सो अभी अभी समझ में आया कैसे माइंड के हाथ है। माइंड अगर बोला अल्कोहल इज गुड, तो आप एंजॉय करोगे। माइंड ने बोला अल्कोहल इज बैड, तो आप उल्टी करोगे। तो माइंड जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि आपको ट्रैप करके रखना है या आपको छोड़ देना है इसमें से। तो ट्रैप करके रखता है, उसका मेन काम होता है ट्रैप करके रखना। तो हर बुरी चीज को अच्छा बोलना, ये उसका परम कर्तव्य होता है। वो जस्टिफाई करेगा कि ये बुरा कैसे नहीं है, डियर को बचाना गलत कैसे नहीं है, ये माइंड जस्टिफाई करके रहेगा और आपको फूलिश बनाएगा। सो माइंड जो होता है, माइंड इज रीजन फॉर योर सफरिंग्स और एंजॉयमेंट। आप कुछ भी एंजॉय करते हो उसके पीछे आपका एक सोच होती है माइंड की, और कुछ भी सफर करते हो उसके पीछे भी सोच है। अब एक, हाँ, मुझे याद है हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हम लोग सेकेंड ईयर में गए। तो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर याद नहीं आ रहा मुझे। सेकेंड ईयर में गए थे और सेकेंड ईयर के बच्चों में से 3 बच्चे कुछ फेल हो गए, 3 या 5, 6, 7, 8 बच्चे फेल होके हमारे क्लास में आए थे। तो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर के बच्चे, 8 बच्चे फेल होके हमारे क्लास में आए थे, हम सेकेंड ईयर में गए थे। सो उसमें से ऑलमोस्ट 7 बच्चे जो थे वो काफी लो कॉन्फिडेंस में रहते थे, उनको बहुत बुरा लगता था, हम फेल हो चुके हैं, हम फेल हो चुके हैं, हम फेल हो चुके हैं, फेलियर अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। लेकिन उनमें से एक लड़का था जिसकी मदर हाई कोर्ट में जज थी, सॉरी लॉयर थी। तो वो लड़के ने कभी अपने आप को ऐसे समझा ही नहीं कि वो सेकंड ईयर में फेल हो चुका है। उसको उसकी मदर ने बोला था कि बेटा 10 साल बाद तुम कहाँ होगे और ये पास होने वाले बच्चे कहाँ होगे, ये डिसाइड करेगा कि सच में तुमने कितनी इस जिंदगी की दौड़ में तुमने कितना कमाया। सो 10 साल बाद की सोचो, अभी तुम फेल हुए हो तो अभी की मत सोचो, 10 साल बाद की सोचो कि वो लोग कितना कमा रहे होंगे और तुम कितना कमा रहे होंगे। उसके तो चलो वो भौतिक वे था उनका बात करने का, बट स्टिल। तो ये 8 बच्चों में से 7 बच्चे हमेशा ही लो कॉन्फिडेंस में रहते थे, पीछे बैठते थे, किसी के साथ मिक्स नहीं करते थे, और ये बच्चा था वो हम सबके साथ, पूरे क्लास के साथ हमारे साथ मिक्स हो गया। और हम लोग वैसे भी नए सेकेंड ईयर में आए थे, तो हम सब लोगों ने हमने उसको कभी ट्रीट ही नहीं किया, वो फेल होकर आया, हमने ऐसे समझा हमारे साथ ही है। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में मुझे तो पूरा साल पता भी नहीं था वो फेल हुआ है।
मुझे बहुत बाद में पता चला था कि अच्छा 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 ये पहली बैच का पीछे आया हुआ है। सो कभी हमें किसी को पता ही नहीं चला कि वो पहली बैच का है, क्योंकि उसके बिहेवियर में उसने कभी ऐसा फर्क दिखाया ही नहीं। तो माइंड, ये माइंड है। बाकी 7 बच्चों के माइंड ने उनको बोला कि फेलियर इज अ बैड थिंग, and you don't deserve happiness, you don't deserve respect, and you don't deserve any joy, you should sit behind and you should isolate from class। उनके माइंड ने उनको ये बोला, तो वे वैसे ही बिहेव करने लग गए। इसके माइंड ने बोला तो क्या हुआ, 1 साल गया है तो मैं 10 साल में कवर अप कर लूंगा, अच्छा नौकरी पाकर अच्छी कमाई कर लूंगा, माँ बाप को प्राउड कर लूंगा। इसके माइंड ने ऐसा कुछ नहीं बोला। इसके माइंड ने बोला कि फेलियर इज, हैविंग फेलियर इज ओके, और भी एग्जाम्स है, स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अलग तरीके हैं इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने के, बढ़ सकते हो। उसके माइंड ने उसको अलग तरीके से बोला, तो इसकी जिंदगी थोड़ी सी अलग से टर्न आउट हो गई। और काफी अभी वो भी इस्कॉन में काफी बैलेंस्ड लाइफ जी रहा है। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे जो जड़ भरत ने कहा है कि बिकॉज ऑफ माइंड वी सफर एंड बिकॉज ऑफ माइंड वी एंजॉय। तो जैसे वो 7 बच्चों ने माइंड की वजह से सफर कर गए, अब वो सिर्फ सेकेंड ईयर में वैसे नहीं बिहेव किया उन्होंने, वो लोग पास होकर हमारे साथ थर्ड ईयर में भी आए, पास होकर हमारे साथ बी में लास्ट ईयर में भी आए। लेकिन तीनों साल ये 7 बच्चे हमेशा कट कट के अपना अपना ग्रुप बना के रहे, ना इन्होंने कभी ड्रामा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, ना गेम्स में पार्टिसिपेट करना, ना कुछ। लो कॉन्फिडेंस में हमेशा पीछे पीछे रहना, और वाइवा ओरल्स में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करना, अच्छा इतना साइड में रह रहे हो तो मार्क्स तो अच्छे लाओ, वो भी नहीं करना। तो बड़ा मतलब वो लोग बहुत मोरोस हो चुके थे, बहुत डिप्रेस हो चुके थे वो लोग सेकेंड ईयर से। इन्होंने मतलब अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे समझ लिया था कि वो किसी भी चीज के लिए अच्छे है नहीं। तो इनका जो अल्टीट्यूड था उनका जो करियर का, वो भी थोड़ा सा हैम्पर कर गया इनका, इसका नहीं कर गया। सो ये होता है, माइंड इज द रीजन दैट यू सफर एंड माइंड इज द रीजन दैट यू एंजॉय। तो जड़ भरत ने कहा कि माइंड की वजह से आत्मा जो होती है वो बद्ध आत्मा बन जाती है। बद्ध आत्मा मतलब माइंड आत्मा को बताता है कि देख आत्मा, तेरा नेचर ही है खाना खाना, देख आत्मा तू फूडी है, तू मस्त बैठ के खाना खा ले। फिर देख आत्मा, तेरा नेचर ही है बच्चे पैदा करना, तू बिंदास बच्चे पैदा कर। देख आत्मा, तेरा काम ही है सोना, तू क्यों सोने पर ये करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा। 6 बजे ही उठ, 4 बजे उठने की क्या जरूरत है। आत्मा, तुझे 4 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं, तू 6 बजे ही उठना, स्कूल अगर 7 बजे है तो 6 बजे उठ के रेडी होके चले जाना, तुझे 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है। तो माइंड जो होता है वो फिर आत्मा को इस भौतिक जगत में बांधने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो इसलिए कल हमने डिस्कस किया था कि माइंड पे भरोसा नहीं करना चाहिए। माइंड वो नाव का, वो किसी भी एक बोट का वो ड्राइवर है, नाविक है, जो चोरी उचक्का करता है, डाकू डालता है। आप माइंड के बारे में सोचोगे ना, तो माइंड के बारे में ऐसे मत सोचना कि मेरा माइंड, उसका माइंड, इसका माइंड, उसका माइंड। हर इंसान का इंडिपेंडेंट माइंड नहीं होता, सबसे पहले तो ये समझो। पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक लेयर है, एक परत बनी हुई है। जैसे आप लड्डू होते हैं सब, मिठाई देखी है ना, मिठाई के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर ऐसे लेयर बनी रहती है। वैसे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी लेयर बनी हुई है माइंड की। अब उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इतनी बड़ी मोटी मोटी लेयर बनी हुई है, बहुत बड़ी लेयर है। उसकी प्रॉपर्टी है कि आप उस एरिया में जाओ तो आप झूठ बोलने लग जाओगे, आप उस एरिया में जाओ, आप प्रॉमिस करने लग जाओगे और प्रॉमिस ब्रेक करने लग जाओगे, तो चीटिंग करने लग जाओगे। आप उस एरिया में लैंड करो तो आप ऐसी चीजें देखने लगोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरा इल्यूजन इल्यूजन इल्यूजन। आपको मतलब डे ड्रीमिंग जिसको कहते हैं, कि जो हो ही नहीं सकता ऐसी चीजें आप सोचने लग जाते हो। सो माइंड ये सारे काम करता है। एक तो जो नहीं है उसको है ऐसे दिखाता है। जैसे एक नॉर्मल ग्रीन पेड़ होगा, लेकिन आप जैसे ही उस ब्रह्मांड के उस एरिया में आप लैंड करते हो, सपोज आपके पास उड़ने की शक्ति दी है कृष्णा ने, और आप उड़ के चले गए, और एक बहुत बड़ी परत आ गई आकाश में। अब जैसे ही आप उसमें चले गए तो अचानक से पंछी आपको रेनबो कलर के दिखने लग गए, अचानक से सारे पेड़ आपको गोल्डन कलर के दिखने लगे, लेकिन पेड़ तो अर्थ पे ग्रीन कलर के होते हैं।
अभी तो गोल्डन कलर के पेड़ दिखने लगे, पंछियों का रंग ही रेनबो कलर का है। और अचानक से बादल डार्क रेड कलर के दिखने लग गए। सो यू विल बी लाइक, है ऐसे कैसे? तो जो नहीं है वो है ऐसे लगता है, और जो है वो नहीं है ऐसे लगने लगता है इल्यूजन में। तो माइंड आपको आपके साथ ऐसे, तो वहां से एक टुकड़ा निकाल के हमारी बॉडी में फिट किया जाता है। अब सोचो, उस एरिया में जाके कोई भी जीवात्मा जो है वो इतनी झूठ बोलती है, इतना चीटिंग करती है, प्रॉमिस करती है तोड़ती है, प्रॉमिस करती है तोड़ती है, और फिर उसको मर्सीलेस होती है, इतना कुछ दया नहीं आता, उसके अंदर कोई करुणा नहीं होती। तो माइंड वाले एरिया में जाकर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पूरे ब्रह्मांड का एक लेयर ही बना हुआ है जिसमें माइंड ऐसे फंक्शन करता है। तो वहां पे जाकर डिसीट है, ग्रीड है, लस्ट है, एंगर है, बहुत ज्यादा एनवियसनेस है, जेलसी है। सो उस एरिया में जाता है इंसान, तो कोई उससे अच्छा हो ना हो सबसे जेलस होता रहेगा, सबके साथ एनवियस होता रहेगा। तो जैसे ही ब्रह्मांड की उस लेयर में लैंड करेगा, फ्लोट करते करते बहुत सारी जीवात्माएं देखेगी, बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, बहुत ज्यादा अपने आप को सुंदर समझती है, एनवियसनेस, जेलसी हर जगह। फिर गुस्सा आएगा कि अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आता क्या, ऐसे करके गुस्सा भी आएगा उस लेयर में। आप जैसे लैंड करोगे तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है बुरी तरह, आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। तो वो लेयर ही ऐसी है, बड़ी डेंजरस लेयर है। अब वो लेयर का अगर एक भी एलिमेंट निकाल के, मान लो आप अब लैंड कर गए अर्थ पे, अब वहां से आप लैंड कर गए हो, अब आप पूरे शुद्ध हो, ठीक है, मान के चलो, एज्यूम करके चलो आप बड़े शुद्ध हो, आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन माइंड का एक एलिमेंट निकाल के आपकी बॉडी में फिट किया जाता है, कोई भी बॉडी ले लो आप, आत्मा के साथ वो बॉडी में एंटर कर जाता है। तो आपके अंदर ये सारी चीजें वो ब्रह्मांड की उस लेयर के आ जाती है। तो माइंड को देखने का तरीका ये नहीं है कि मेरे शरीर के आसपास माइंड है, मेरे हेड के आसपास माइंड है, मेरे आंखों के सामने माइंड है, मेरे पीछे, हेड के पीछे माइंड है। ऐसे सोचने से ज्यादा आप माइंड को एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड का लेयर की तरह देखना शुरू करो। फर्स्ट कैंटो ऑफ भागवतम में एक्सप्लेन किया है कि माइंड की लेयर की ये क्या होती है, माइंड की लेयर की ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, लेंथ क्या है, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईगो की लेंथ कितनी है, फॉल्स ईगो की लेंथ कितनी है उसमें ब्रह्मांड में, माइंड की कितनी है, और इंटेलिजेंस की कितनी है। तो माइंड की लेंथ बड़ी बड़ी है, मतलब अर्थ तो है ही लेकिन ब्रह्मांड के ऊपर ही ऐसा मोटा मोटा लेयर बना हुआ है। उसमें जाकर लोग पागलों की तरह बिहेव करते हैं, आत्मा वैसे ही बिहेव करती है जैसे यहाँ पे बिहेव करती है, लेकिन वहां पे कुछ अलग ही लेवल पे बिहेव करती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बिहेव करती है। और वहां पे भी ऐसे होता है कि लव होता है, केयर होता है, मर्सी होती है, काइंडनेस होती है, वहां पे भी होता है। तो वहां पे देखा जाता है उस लेयर पे आप चलते हो, तो आप ऐसे चल रहे हो, आप काइंड हो, तो आगे की ईंट बनेगी, आगे के ऐसे ब्रिज बनता जाएगा। काइंड हो तो ब्रिज बनेगा, मर्सीफुल हो तो आगे ब्रिज बनेगा, लविंग हो, कंपैशनेट हो तो ब्रिज बनता जाता है, और आप उस लेयर में सरवाइव कर पाते हो। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ग्रीड आ गई और आपके दिमाग में ऐसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आए कि उसका बुरा करो, उसका अच्छा मत करो, उसका अच्छा करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, उसका बुरा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, ऐसी कंटिन्यूअसली काली काली धुएं जैसी आवाजें निकलती रहती है वहां पे। तो वो आवाजें आप कान बंद करो तो भी अंदर धुआं जला गया होता है, सारी आवाजें आती रहती है कंटिन्यूअसली, सारे बुरे ख्याल, बुरे ख्याल, बुरा करने की बातें, बुरा करने की बातें, कि तुम अपने बारे में सोचो, तुम बहुत पावरफुल बन सकते हो, तुमने अगर ऐसा किया तुम बहुत रिच बन सकते हो, तुमने इतने लोगों को धोखा दिया तो तुम्हारे पास बहुत पैसे आ सकते हैं, ऐसा किया तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों पे झुकेगी, तुम्हारे पास बहुत पावर आ जाएगी। सो वो लेयर ही पूरी काले धुएं वाली होती है। सो माइंड काला धुआं, जैसे पोल्यूशन का धुआं निकलता है ना, किसी फैक्ट्री के ऊपर से काला काला धुआं निकलता है, वैसे माइंड का धुआं माइंड के लेयर में होता है ब्रह्मांड में। और वहां से जो इत्तू सा थोड़ा सा निकल के आत्मा के साथ हर बॉडी में वो चलता रहता है। इसको कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। तो आपके मन को आपको कभी ऐसे समझने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा मन है। सबके मन की प्रॉपर्टी एक ही है, सबके मन की प्रॉपर्टी। ऐसे नहीं बोल सकते उसका मन अच्छा है,
मेरा मन बुरा है, मेरा मन अच्छा है उसका मन बुरा है। भाई आपने समंदर का पानी निकाल के एक मग में अपने पास रख लिया है, उसके भी समंदर का पानी खट्टा है, आपके भी समंदर का पानी खट्टा ही खट्टा है। सो समंदर से पानी, अगर इफ यू टेक सम मग ऑफ वाटर फ्रॉम a jar of water from ocean, then the ocean water is going to be salty and near him also and near you also. How come your water is better than his water? How come his water is better than your water? All are same only ना। आ रहा है कुछ समझ में? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टेल यू हाउ इट फंक्शंस। यस माता जी। माता जी, लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी कि वो मन जो टुकड़ा है, वो जो माइंड बहुत ब्रह्मांड के ऊपर जो पूरी लेयर है, उसका एक टुकड़ा है जो हमारी आत्मा में फिट कर दिया गया है, लाइक। तो बट हम भक्ति जब करते हैं तो वो, फिर हम ये भी कहते हैं चेतो होता दर्पण है ना, मार्जनम। क्लियर होगा, मैं बताती हूँ ना। ये जो ओके। धुआं है, अभी देखो आपने, अगर पोल्यूशन है तो दिल्ली में वो लगाते नहीं एयर प्यूरिफायर्स। पोल्यूशन बहुत है ना दिल्ली में, यस माता जी। सरकार आई ना कुछ सोल्यूशन के साथ। हम्म। चाइना में पोल्यूशन है, उन्होंने पेड़ नहीं लगाए सारे पिलर्स पे, उनके सारे बिल्डिंग्स पे पेड़ लगे हुए हैं, तो ज्यादा से वर्टिकली, ज्यादा वो हाँ, वर्टिकली। अब्सॉर्ब कर रहे हैं ना कार्बन। हम्म। they also came with some kind of solution, right? So there is हम्म। a solution। सनातन धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कुछ पॉसिबल है नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। सनातन में एवरीथिंग, भागवतम इटसेल्फ सेज एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू सरेंडर इनटू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। सो सनातन धर्म आपको किसी चीज को इम्पॉसिबल बोलने की इजाजत देता नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैन यू कट अ ब्राह्मणा? यस। कैन यू कट अ काव? यस। कट करो, जाओ नर्क, सारी भुगतान करो, वापस आ जाओ। सुधरना है तो सुधारो, नहीं तो वापस चले जाओ। जितना गाय के ऊपर बाल है उतनी बार पनिशमेंट खाओ, वापस आओ। सुधरना है सुधर जाओ, नहीं सुधरना वापस गाय काटो, वापस नीचे चले जाओ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू वांट टू कट अ गाय, यू कट। क्या करेंगे? करना है तो कर ले। फिर यू वांट टू गो टू गोलोका, हाँ हाँ पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा? जाप करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? कम से कम 16 करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख करना पड़ेगा, 22 घंटे करना पड़ेगा 24 घंटे में से। अच्छा, इतना करने से जाऊंगा? हाँ जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन सनातन। वॉट एवर यू वॉन्ट टू, वॉट एवर सीम्स इम्पॉसिबल इज डेफिनेटली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सनातन धर्म। तो द इन दिस वे द माइंड कॉजेस अस टू टेक बर्थ। सो जड भरत ने कहा कि माइंड जो होता है वो आपको सफर करने पे मजबूर करता है और एंजॉय करने पे मजबूर करता है। जैसे मैंने आपको बोला, वो माइंड की लेयर जो है ब्रह्मांड में, वो लेयर से वो लेयर के सारे प्रॉपर्टीज हमारे माइंड के अंदर है। तो माइंड की जो प्रॉपर्टीज है वो इंसान इंसान पे डिपेंड नहीं करती। वो माइंड, जैसे आपके बॉडी में पानी है, सबकी बॉडीज में पानी है, हर एक का पानी अलग नहीं है, पानी की प्रॉपर्टी एक ही है, इट इज लिक्विड। सबके बॉडी में जो पानी है वो लिक्विड ही है। किसी का पानी सॉलिड है क्या बॉडी में? नहीं ना। किसी, सबकी बॉडी में खून है, खून की प्रॉपर्टी क्या है? सबका खून रेड है। सो किसी का खून ऐसे ये नहीं है राइट नाउ, तो कि मुझे नहीं लगता किसी का खून ब्लैक है या फिर ब्लू है। सो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मेरा बस आपको एक्सप्लेन करने का ये था कि प्रॉपर्टीज सेम रहती है माइंड की। सो द किंग, उन्होंने कहा कि सोल ऑल्सो फिर बद्धित हो जाता है। आपको अगर बद्ध जीव की कॉन्सेप्ट समझनी है तो बद्ध जीव की कॉन्सेप्ट आपको ब्रह्मांड के फर्स्ट कैंटो से उठानी पड़ेगी। फर्स्ट कैंटो से, कि कैसे बड़ा लेयर है माइंड का, और उस लेयर में फंसी हुई आत्मा जो है, मतलब आत्मा अर्थ पे लैंड तो कर गई है, लेकिन माइंड वाला जो एलिमेंट है वो उसको अभी तक ओवरकम नहीं कर पा रही है, इसलिए वो बद्ध जीव बन गई। बद्ध जीव मतलब उसने सारे प्रॉपर्टीज यूज कर लिए माइंड के। सो ओ किंग, इट इज जस्ट लाइक, आपने ब्लैक टी शर्ट पहना है, आपने रेड टी शर्ट पहना है, आपको बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे ब्लैक टी शर्ट पे दाल गिरी थी, मेरे रेड टी शर्ट पे चावल गिरे थे, अब मुझे वो साफ करने हैं। सिमिलरली आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे टी शर्ट पे कुछ लेयर लगे हुए हैं डस्ट के, और मेरे को टी शर्ट साफ करनी है। अवेयरनेस होना कि मेरे अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज है, मैंने बाय डिफॉल्ट अब्जॉर्ब किया हुआ है माइंड के लेयर से, ब्रह्मांड के। लैंड कर रहा था मैं, जब गोलोक से नीचे लैंड कर रहा था,
माया ने जब मुझे कंसीव किया था और फिर मैं महत्तत्व से इधर आया था, तो लैंड करते करते प्रैक्टिकली मेरी आत्मा क्रॉस होते 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 आई है, इंटेलिजेंस की लेयर से, फॉल्स ईगो की लेयर से और माइंड की लेयर से। तो मैंने सबकी प्रॉपर्टीज उठाते उठाते सबका रंग मेरे ऊपर चढ़ गया, सबका रंग चढ़ गया। चढ़ते 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 मैं यहाँ पे लैंड कर गया हूँ अर्थ पे, और अभी मैं आकर इस बॉडी में पहुंच गया हूँ। तो मेरे अंदर ये सब कुछ होगा ही होगा, 100%। मेरे क्या अंदर, सबके अंदर होगा। So there is no need to get surprised by somebody's jealousy, somebody's लाइज, समबडीज डिसीट। सरप्राइज होने की बात नहीं है, ये माइंड की प्रॉपर्टी ही है। माइंड डिसीट करेगा, माइंड लाइज करेगा, माइंड इल्यूजन में रहेगा, माइंड प्रोमिसेस ब्रेक करेगा। सो द किंग, किंग ने जब ऐसे बोला तो द किंग नॉडेड। तो जो राजा रहुगण थे उन्होंने ऐसे नॉड किया और उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि ही न्यू ही हैड फॉलन इनटू दिस ट्रैप नाउ। राजा रहुगण को इतना पता चला कि वो भौतिक जगत के ट्रैप में अटके हुए थे। वो ही फेल प्रे टू हिज माइंड। राजा रहुगण को इतना पता चल गया था कि वो माइंड के खेल को, या खेल में फंस चुके थे। तो इन्होंने बोला, जड़ भरत ने, बट ओ किंग, माइंड कैन बी द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज और आवर लिबरेशन। अब माइंड जो है वो आपकी मुक्ति का कारण भी बन सकता है और आपके बंधित होने का भी कारण बन सकता है। तो बाध्य होने का कारण है आपने माइंड की सारी बैड प्रॉपर्टीज को संभाल के रखा। कभी सोचा ही नहीं इसको मैं कैसे निकालूं। आप देखो 60 साल के लोग होते हैं, 80 साल के लोग होते हैं, कैसे मतलब जबान चलाते हैं गुस्से में। उन्होंने पूरी लाइफ प्रैक्टिस ही नहीं किया हाउ टू ओवरकम इंस्टेंट एंगर। बड़ी बड़ी कैची जैसी जबान होती है, सामने वाले का दिल छल्ली छल्ली हो जाए, ऐसी जबान होती है। तो ये लोग, ये वो लोग हैं कि इनका बॉन्डेज। सो इन लोगों ने कभी अपने माइंड में, माइंड की जो बैड प्रॉपर्टीज है उसको डिलीट करने की कोशिश नहीं की, उसको उसके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं की। तो ये लोग बूढ़े होते होते, मरते दम तक इनकी जबान से कुछ अच्छा नहीं निकलता। कोई लोग तो मरने से पहले 2 दिन भी बोलते हैं कि तू तू यहाँ पे मत आना, मैं तेरे को ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, तेरे भाई को दूंगा, तुझे नहीं दूंगा, ऐसे करके मरने से पहले 2 दिन भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। इसको क्या कहते हैं कि माइंड कैन बी द कॉज ऑफ योर बॉन्डेज ऑल्सो। आपको बांध के रख सकता है। ये मन से आपको रिवेंज तो गया नहीं, आपके मन से अटैचमेंट तो गई नहीं, और आपके मन से गुस्सा भी नहीं गया। इसका मतलब आपने जन्म लिया लेकिन जन्म का फायदा नहीं उठाया। और फिर यही मन है आपका मुक्ति के लिए यूज कर सकता है। मुक्ति मतलब हिमालय में जाओ, घंटों घंटों बैठो, लाखों लाखों साल बैठो, मुक्त हो जाओ, ब्राह्मण को प्राप्त करो। सो महाराज राहुगण स्माइल्ड एंड लिसनड अटेंटिवली। फिर राजा राहुगण थोड़े स्माइल किया और ध्यान से सुना। ब्राह्मणाज वर्ड्स वर डीप एंड एंटरिंग इनटू हिज हार्ट। तो राजा राहुगण ने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। हर चीज जड़ भरत की जो है वो बहुत ज्यादा डीप डीप जा रही थी हार्ट में राजा रहुगण के। उनको लग रहा था मैं कितना सुनूं और कितना नहीं। एंड व्हेन द माइंड बिकम्स absorbed इन वर्ल्डली एंजॉयमेंट एंड एक्टिविटीज, इट बाइंड्स अस टू मटेरियल वर्ल्ड। जब माइंड एंजॉयमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे लोग रात को क्लब्स जाते हैं, पार्टीज जाते हैं, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको डांस फ्लोर दे दो, वो सब कुछ भूल के डांस करेंगे। ऐसे जब माइंड एब्जॉर्ब हो जाता है वर्ल्डली एंजॉयमेंट में, तो गारंटी है कि वो भौतिक जगत से बंध जाएगा। बट वेन माइंड बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम एंजॉयमेंट, बट जैसे एक ऐसा समय आता है जहाँ पे माइंड को एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है, उसको रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा लेकिन उसको सुख नहीं मिलेगा, शॉपिंग करने जाएगा उसमें भी सुख नहीं मिलेगा, क्लब जाएगा उसमें सुख नहीं मिलेगा, दोस्तों के साथ बैठेगा, गप्पे लड़ाएगा, पार्टी करेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो मटेरियल एंजॉयमेंट से उसका सुख उठ जाता है। तो जब माइंड का मटेरियल एंजॉयमेंट से डिटैच हो जाता है, पूरी तरह अनासक्त हो जाता है, तब माइंड मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही है। अगर आपको ब्रह्म ज्योति में जाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका एंजॉयमेंट से मन उठ जाना चाहिए। 100% मन उठ, जब जब मन उठ जाता है तब आप मुक्ति के लिए काबिल बन जाते हो। So think of a mind as a flame of a lamp. When the flame burns the wick improperly, the lamp is blackened, and when the lamp is filled with ghee and burns properly, everything lights up. तो जैसे एक लैंप होता है और अंदर वो घी का दिया लगा होता है,
लेकिन अगर अंदर की जो बाती है वो ऐसे 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 हिल रही है, तो लैंप वो ऐसे ऐसे हिलता है और फिर काला काला पड़ जाता है, आसपास का सारा ग्लास काला पड़ जाता है। लेकिन अगर आपने ढेर सारा घी डाल के रखा हो, घी की कोई कमी नहीं है, और वो बाती एकदम स्ट्रेट रह लेती है, तो कांच काली नहीं पड़ती। तो माइंड ऐसा ही होता है, जितना ज्यादा ऐसे फ्लिकर करता है उतना दिल काला पड़ जाता है, जितना माइंड स्टेडी रहता है उतना दिल साफ रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ये आजकल का गैजेट वाला जो कल्चर चल रहा है, ये बहुत फिकल नेचर को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है, मोटिवेट करता है। जितना ज्यादा आप गैजेट पे समय बिताते हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने की कोशिश करते हो, ज्यादा से ज्यादा बस स्क्रॉलिंग करते रहते हो, तो होता क्या है कि आपको बार बार वो दिए की बाती ऐसे हिलने वाला काम है, उतना ज्यादा दिल कलुषित होता जाएगा, काला काला पड़ता जाएगा। लेकिन जितना स्टेडी रखोगे, स्टेडी रखोगे मतलब माला लेकर जाप करो, स्टेडी रखो, कंसंट्रेट करो, तो स्टेडी रखोगे उतना ज्यादा दिल साफ रखेगा। स्टडी करने के लिए पहले पहले जमाने में लोग स्टडी करने के लिए क्या करते थे, कभी कभी बॉल लेंगे और बैट बॉल को ऐसे 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 टैप करते करते 100 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, लेकिन माइंड का फोकस प्रैक्टिस करते थे बच्चे। उसके बाद बच्चे ऐसे बॉल को दीवार पे मारते थे, फिर कैच करते थे, दीवार पे मारते थे, कैच करते थे, तो वो वाला फोकस उनका ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाता था। दौड़ने चले जाते थे बाहर, साइकिलिंग करते थे, उसमें भी फोकस बढ़ता था। आपको साइकिल पे बैलेंस करना पड़ेगा, दौड़ते वक्त पाँव को बैलेंस करना पड़ेगा, आंखों से देखना पड़ेगा गिर नहीं रहे हो रास्ते पर। तो पैरेलली आपका माइंड जो होता था वो अच्छे से शार्प होता जाता था। लेकिन ये इस वीडियो का करने से क्या होता है, ऑलरेडी माइंड फिकल है और फिकल हो जाता है। किसी भी तरीके से मन की एकाग्रता प्रैक्टिस नहीं हो रही है विद द हेल्प ऑफ गैजेटाइजेशन। सो माइंड जो है, सब कुछ अगर एकाग्र हो जाए तो लैंप ब्राइट लाइट हो जाता है, और एकाग्र नहीं हुआ तो काला पड़ जाता है, पूरा बॉडी काला पड़ जाता है हमारा। सो माइंड माइंड इफ एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियल थॉट्स एंड एक्टिविटीज कॉजेज सफरिंग। आप भौतिक जगत की बातें जितना सोचोगे और जितना ज्यादा भौतिक जगत की एक्टिविटीज करोगे, उतना ज्यादा क्या होता है, सफरिंग आती है, दुख होते हैं। और माइंड जितना डिटैच करोगे भौतिक जगत के कामों से, एक्टिविटीज से, तो माइंड क्या होता है, ब्राइट हो जाता है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस की ब्राइटनेस में एंजॉय करने लग जाता है। सो कोई एग्जाम्पल है आपके पास भौतिक जगत की थॉट्स एंड एक्टिविटीज का? कोई एग्जाम्पल है भौतिक जगत की थॉट्स एंड एक्टिविटीज का? माता जी, अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर लेता है तो हम बार बार उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। हाँ, क्रिटिसिज्म का, राइट राइट। आप अगर बर्थडे पार्टी पे जाते हो तो भी सोचते होंगे ना, बर्थडे पार्टी में क्या हुआ। हाँ या ना? माता जी। तो वही है बस, मटेरियल थॉट्स और एक्टिविटीज में माइंड एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो सफर कर लेता है, ज्यादा सफरिंग हो जाती है उसकी। अब जैसे बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी एंजॉय करके आ गए, तो आपको सफरिंग किस बात की होगी, मेरी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। अगर आपने आज चिल्ड्रंस डे मनाया हो, ओहो मुझे और अच्छा मनाना था, मुझे ज्यादा देर मनाना था, ऐसे लगेगा आपको। तो माइंड क्या होता है, आपको सफरिंग करने के लिए मजबूर कर देता है। सो किंग और उसके जो सर्वेंट्स थे वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर राजा, ये जो जड़ भरत थे, उन्होंने कहा, द एंटायर योगिक प्रोसेस इज मेंट टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस। जो पूरा योगा सिस्टम है ना, वो आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए बना है और मन को कंट्रोल करने के लिए बना है। तो इसमें देखो, इसमें डिसएडवांटेज इतना ही है कि आप माइंड को कंट्रोल करते हो ना, फिर भी आप भौतिक जगत में ही रह लेते हो। गोलोक जाने की कोई गारंटी नहीं है। गोलोक जाने के लिए आपको हृदय से शरणागति लेनी पड़ती है कृष्णा की। सो ये जो वेद शास्त्र है वो माइंड को कंट्रोल करने वाला योगा भी सिखाते हैं। जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य नमस्कार के साथ साथ आपका शरीर 12 जगह पर बेंड होता है। तो 12 टाइम बेंड होता है, तो 12 टाइम जहां जहां पे आपके अंदर गुस्सा भरा होता है, दुख भरे होते हैं, बहुत ज्यादा डर भरा होता है, सारा आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। हड्डियों के सारे, जितनी हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, हड्डियों के दो हड्डियों के बीच में कहीं दुख है, कहीं गुस्सा है, कहीं दुख है, कहीं गुस्सा है, ये सारा भरा हुआ रहता है।
कहीं ना कहीं आपके गर्दन की हड्डियों में डर भरा हुआ रहता है। सो आपकी सारी हड्डियों के जॉइंट्स में से ये सारी चीजें निकल जाती है सूर्य नमस्कार करते करते। तो हो गया आपका, क्या हो गया, सेंस कंट्रोल हो जाएगा और माइंड कंट्रोल भी हो जाएगा। माइंड भी शांत हो जाता है, क्योंकि अभी माइंड सोचता नहीं है किस पे गुस्सा है, मुझे दुख क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट, माइंड सोचता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, योगा करने से माइंड भी कंट्रोल में आ जाता है। और आपके एक बार माइंड आ जाए, सेंस तो कंट्रोल में आ ही जाते हैं। तो सेंसेस आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। तो योगिक प्रोसेस करने से मन और इंद्रिय अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। Now, if the mind and sense are engaged at lotus feet of Lord, one naturally becomes Krishna conscious। अभी इस माइंड को और आपके शरीर को अगर आप कृष्ण भक्ति में यूज करो, ऑटोमेटिकली आपका माइंड और बॉडी भौतिक जगत की एंजॉयमेंट मांगती नहीं है। एक तो टाइम ही नहीं बचता कृष्ण की सेवा करते करते, टाइम नहीं बचता, और बचे हुए टाइम में एनर्जी नहीं होती भौतिक जगत की एंजॉयमेंट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट चला जाता है। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट बिजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, वो डिसिपेट करना बहुत जरूरी है कृष्ण भक्ति में। टफेस्ट से टफेस्ट बुक उठा लो और पढ़ने लग जाओ प्रभुपाद का, भागवतम ही पढ़ने लग जाओ। आपकी जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है ब्रेन की और बॉडी की, वो यूज करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से यूज करोगे तो फ्री टाइम होने के बावजूद आप भौतिक जगत की सेंस एंजॉयमेंट के लिए आपके पास एनर्जी नहीं होगी। सो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना कभी, एनर्जी मैनेजमेंट करना, कि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा एनर्जी है, मैं कौन सी किताब पढ़ लूँ, मेरे पास एनर्जी है अच्छी खासी, फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं कौन सी किताब पढ़ लूँ। ऐसे करके बुक रीडिंग कर लेना। और फिर और भी टाइम बचेगा, तब बुक रीडिंग करने का मन नहीं है, फिर क्या करेगा आप, फिर पढ़ाई कर लेना, ड्राइंग कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना जिससे कि समय व्यर्थ जा रहा है ऐसे नहीं लगेगा। तो ऑटोमेटिकली आपसे कृष्ण भक्ति हो जाती है। फिर आगे का तो हम कल करते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा माता